So, good morning everyone. Welcome back to our GK class. So, today we are going to start with the fourth chapter, cat facts. Cats मतलब बिल्ली, सबको पता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. तो इन दिस चैप्टर आज हम कैट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे. सो ऑल ऑफ़ यू, व्हाट यू हैव टू डू इन योर क्लास वर्क कॉपीज़, आपको अपनी जीके की क्लास वर्क कॉपीज़ में यू विल राइट डेट, क्लास वर्क जैसा आप लिखते हो, चैप्टर 4, देन द हेडिंग कैट फैक्ट्स. फिर आप कैट की, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है सो यू कैन मेक अ पिक्चर ऑफ अ कैट, अदरवाइज यू कैन पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ कैट. और पेस्ट मीन्स बहुत नीटली आपको वो पिक्चर पेस्ट करनी है. पेस्ट करने के बाद उसके नीचे से फिर आप ये जो 6 फैक्ट्स मैंने लिखे हैं कैट के, इसे आप बहुत ही नीट एंड टाइडी वे में लिखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, कैट्स कैन रोटेट देयर ईयर्स टू 180 डिग्रीज. मीन्स कैट्स जो होती हैं वो अपने ईयर को, कान को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती हैं. 180 डिग्री यू नो हाफ, मतलब जिस पोजीशन में कोई चीज़ रहे उसकी हाफ ऑफ द सेम पोजीशन में उसे रोटेट कर देते हैं तो इट कम्स टू बी 180. एंड अगर हम उसे पूरा रोटेट करेंगे देन इट कम्स टू बी 360 डिग्रीज. बट यहाँ 180 डिग्री की बात हो रही है, तो मीन्स उनका जो ईयर होता है वो अगर स्टैंडिंग पोजीशन, मीन्स सबको पता है कि एक कैट का ईयर कैसा होता है, सो उसे वो पूरा डाउनवर्ड्स तक रोटेट कर लेती हैं. ओके. Then second one, the hearing power of an average cat is at least 5 times keener than that of a human adult. Means उनकी जो listening power होती है वो 5 times keener than, मतलब keener मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ उनकी जो सुनने की पावर होती है. आपने यूजुअली देखा होगा कि जब भी कोई बिल्ली बैठी रहती है उसे बहुत जल्दी आहट सुनाई दे जाती है कि कोई आ रहा है. सो उनका जो लिसनिंग पावर होता है वो ह्यूमन एडल्ट से 5 टाइम्स कीनर, तेज, शार्प होता है. थर्ड पॉइंट, अ कैट कैन नॉट सी डायरेक्टली अंडर इट्स नोज़. जैसे हम सब अपनी आइज़ डाउन करके नोज़ के अंडर देख सकते हैं अपने चीज़ें, अपने लिप्स को आगे मूव करके हल्का सा हम देख सकते हैं, सो कैट इस तरह नहीं कर सकती हैं. मोस्ट कैट्स, द फोर्थ पॉइंट, मोस्ट कैट्स हैव नो आई लैशेज़. बहुत सी कैट्स के आई लैशेज़, जिसको हम कहते हैं पलक, वो नहीं होती हैं. फिफ्थ वन, कैट्स हैव 5 toes on each of the front paws but only 4 on the back ones. toes, TOES, toes means जो हमारी पैर की उंगलियां होती हैं उसे हम टो कहते हैं. ओके. सो जो कैट्स होती हैं आपने देखा है उनके 4 पंजे होते हैं, 2 आगे 2 पीछे. तो जो उनके आगे के 2 पंजे होते हैं उसमें उनके 5 टोज होते हैं, मीन्स 5 उंगलियां. अंडरस्टूड. आगे के जो दोनों लेग्स होते हैं उसमें उनके 5 टोज होते हैं, मीन्स 5 उंगलियां. और जो पीछे के बैक वंस होते हैं, जो पीछे वाले पंजे होते हैं, उसमें 4 होते हैं. देन द सिक्स्थ वन, लास्ट वन, cats conserve energy by sleeping for an average of 13 to 14 hours a day. Conserve means बचाना, लिखा है ना, कैट्स कंजर्व एनर्जी बाय स्लीपिंग. सो जो कैट्स होती हैं वो अपनी एनर्जी कैसे बचाती हैं? स्लीपिंग फॉर एन एवरेज ऑफ, वो एक दिन में 13 से 14 आवर्स स्लीप करके अपनी एनर्जी को कंजर्व करती हैं, बचाती हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो दीज वर द 6 फैक्ट्स विच वी रेड अबाउट द कैट्स. Now I am once again repeating what you have to do. You have to write the date, classwork in your classwork copies. Then you will write chapter 4. Heading you will write cat facts. Then you will paste a picture of a cat. Either you will draw it. Okay. After that, below that, उसके नीचे पिक्चर चिपकाने या बनाने के बाद उसके नीचे से आप लोग ये 6 फैक्ट्स लिखोगे. ओके. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? Understood everyone? Okay. Now after doing this, we'll come to our chapter 5, knowledge bank. Again in your classwork copies, from the next page you will again write down the date, classwork, heading you will write chapter 5, knowledge bank, and below that उसके नीचे we'll write these 5 facts. Okay. फिर से I'm repeating the thing. आपको चैप्टर 4 जो हमने कैट फैक्ट्स लिखा उसको लिखने के बाद फ्रॉम अ न्यू पेज, फ्रेश पेज, एक नए पेज से क्लासवर्क कॉपीज़ में ही आपको डेट लिखनी है, क्लासवर्क लिखना है, चैप्टर 5 लिखना है, नॉलेज बैंक हेडिंग लिखनी है, और उसके नीचे से ये 5 जो फैक्ट्स हैं नॉलेज बैंक के, ये
जो अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको ये बहुत ही नीट एंड टाइडी वे में लिखना है। ओके, तो द फर्स्ट वन इज द शेल ऑफ अ टॉर्टोइज इज मेड अप ऑफ 60 बोन्स ऑल टुगेदर। जो टॉर्टोइज होता है, हमारा कछुआ होता है, सबने देखा है उसके ऊपर एक शेल होती है, हार्ड शेल, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। वो 60 बोन्स ऑल टुगेदर मिल के, 60 बोन्स सारी इकट्ठा मिल के बनी हुई, उन मतलब 60 बोन्स को टुगेदर कंबाइन करके वो एक शेल बनी हुई होती है। नेक्स्ट, सेकेंड वन, अ काऊ हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल। जो काऊ होती है, गाय होती है, उसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो इवन द काऊ इट कैन डिटेक्ट सेंस अप टू 5 और 6 माइल्स अवे। वो 5 से 6 मील तक की दूरी तक चीज़ों को स्मेल कर सकती है, इतना ज़्यादा उसका ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल होता है। थर्ड वन, जो हमारी गोट होती है, बकरी, वो क्या है? अ गोट इज़ अ स्किल्ड स्विमर, ट्री क्लाइंबर एंड ऑल्सो कैन वॉक ऑन अ लॉग। जो हमारी गोट होती है वो एक बहुत ही स्किल्ड स्विमर होती है, मीन्स बहुत ही अच्छी स्विमर होती है। ट्री क्लाइंबर मीन्स बहुत ही अच्छे से वो किसी भी ट्री पे क्लाइंब कर सकती है, पेड़ पे चढ़ सकती है। एंड द लास्ट वन, वॉक ऑन अ लॉग। आपने देखा होगा सर्कस में जो वायर्स होते हैं, बड़े बड़े तार होते हैं या रस्सी होती है, उस पर सम ऑफ द पीपल्स ऑफ सर्कस दे वॉक, बहुत आसानी से वो चल लेते हैं। सो एक जो गोट होती है वो भी बहुत ही ईजिली एंड स्मार्टली शी कैन ऑल्सो वॉक ऑन अ लॉग, वो भी उस लॉग पे चल सकती है। ओके, सो गोट के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, स्किल्ड स्विमर, ट्री क्लाइंबर एंड वॉकिंग ऑन अ लॉग। द फोर्थ वन, चिकन्स वॉश देमसेल्फ विथ डस्ट एंड नॉट विथ वाटर। जो चिकन्स होते हैं वो खुद को डस्ट से वॉश करते हैं, वाटर से नहीं। Then the last one, a zebra is a very fast runner and can even outrun a lion in a forest. जो zebra होता है, zebra वो बहुत ही फास्ट रनर होता है और साथ में ही वो किसी भी लॉयन को फॉरेस्ट में आउटरन मीन्स लॉयन से तेज़ भागना, वो जीत भी सकता है लॉयन को। एंड जो जेब्रा होता है इट कैन रन अप टू 65 माइल्स पर आवर। वो 1 घंटे में 65 माइल्स तक रन कर सकता है। सो ये 5 फैक्ट्स हैं नॉलेज बैंक, जो आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं इन अ नीट एंड टाइडी वे। एंड इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो आप ये जो 5 हमने फैक्ट्स लिखे हैं, इससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं आप उनके पिक्चर या तो ड्रॉ कर सकते हैं नीटली, और यू कैन इवन पेस्ट देम। ओके, सो नाउ कम टू योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 9, द 6th चैप्टर, सीड स्ट्रक्चर। ओके, वी आर एंटरिंग द यूनिट 2, द वर्ड ऑफ प्लांट्स। ओके, सो बुक में सबसे ऊपर लिखा है न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सीड से, बीज से उगते हैं। इतना तो सबको पता है कि जो भी प्लांट्स हमारे उगते हैं वो बीज से ही उगते हैं। सीड्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। और ये जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ये वेरियस बहुत तरीके के शेप्स के भी होते हैं, साइजेस के भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे बीज एक ही शेप और साइज़ के हों। ओके, study the basic structure of a seed, write the correct terms in the space provided with the help of the clue box given below. यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, we will study that means हम उसे देखेंगे। देन क्या कहा गया है, नीचे एक क्लू बॉक्स दिया है ग्रीन कलर का जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, और हमारे पास जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं। सो हमें इस डायग्राम के, इस फिगर की हेल्प से करेक्ट आंसर इसमें फिल आउट करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द आउटर लेयर ऑफ द सीड इज़ द स्किन कॉल्ड द डैश। ये जो आउटर स्किन होती है सीड की, किसी भी बीज का जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट। सो फर्स्ट कॉलम में हम फिल करेंगे सीड कोट, SEEDCOAT। सेकेंड वन, इनसाइड द सीड कोट इज़ अ बेबी प्लांट कॉल्ड द। अब जब ये जो सीड कोट होता है, जब इसे हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है, जो पौधा उगने वाला होता है, वो जो बेबी प्लांट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। सो सेकेंड कॉलम में हम फिल करेंगे एम्ब्रियो। थर्ड वन, द 2 थिक फ्लैशी पार्ट्स आर द सीड लीव्स कॉल्ड द डैश। अब ये जो 2 थिक पार्ट्स होते हैं जिनको हम अलग कर देते हैं, जो फ्लैशी पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडन्स।
Then the last one, fourth, situated dash the cotyledons is a small root and a small shoot. So situated between, बीच, situated between, बीच में, तो कॉटिलेडन्स के बीच में स्मॉल रूट एंड स्मॉल शूट होता है. सो ये एक्सरसाइज आपको अपने बुक में करनी है. सो अगेन एज यूजुअल यू विल राइट द डेट एंड क्लास वर्क इन योर बुक्स इटसेल्फ, और ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही करेंगे. ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं करनी है, सिर्फ बुक में ही करनी है. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सेम पेज नंबर 9 में जो हमने एक्सरसाइज की है उसके जस्ट बिलो नीचे देखिए लिखा है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. Plants employ various methods to scatter their seeds away from the parent plant. This process is called dispersal. Seeds are dispersed in the following ways. Now what is dispersal? हमने देखा होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई एक क्या कहते हैं, एक कोई भी पौधा है, कुछ भी है, तो उसकी सीड्स वहीं पे ही गिरे. नहीं, कभी कभी उसकी सीड्स बहुत जगह फैल जाती हैं जिसके वजह से वो हर जगह ग्रो कर जाता है. तो दिया है प्लांट्स एम्प्लॉय वेरियस मेथड्स. प्लांट्स के पास वेरियस मेथड्स होता है टू स्कैटर मतलब फैलाना देयर सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. जो पेरेंट प्लांट मेन प्लांट होता है, उसी पेरेंट प्लांट से जो सीड्स होती हैं वो अलग अलग जगह पे वेरियस मेथड से जाती हैं, और इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्जल कहते हैं. और डिस्पर्जल के जो फॉलोइंग वेज होते हैं. सो सबसे पहला वे होता है विंड डिस्पर्जल. विंड मीन्स हवा. सो हवा के थ्रू जो डिस्पर्जल होता है उसे हम विंड डिस्पर्जल कहते हैं. सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड आर स्मॉल एंड लाइट. अब जो भी सीड्स होती हैं जो विंड हवा में उड़ती हैं, ऑब्वियसली दे आर स्मॉल एंड लाइट, मतलब वो छोटी और हल्की होती हैं, तभी तो वो विंड के फ्लो से उड़ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैपल एंड डैंडेलियन सीड्स, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं जो सीड्स का डिस्पर्जन विंड से होता है. ओके. द सेकेंड वन इज़ वाटर डिस्पर्जल. अब वाटर से कैसे होगा? सम सीड्स आर कैरीड अवे एंड डिस्पर्स्ड बाय वाटर. कभी कभी कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें पानी अपने साथ बहा ले जाता है, सो वो वाटर डिस्पर्जल होता है. लाइक फॉर एग्जांपल वाटर लिली, लोटस सीड्स, इनकी जो सीड्स होती हैं वो वाटर्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होती हैं. द थर्ड वन एनिमल डिस्पर्जल. एनिमल्स एंड मैनकाइंड ईट द फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स. सबको पता है, फॉर एग्जांपल मैंगो. ओके, यहाँ पे तो दिया हुआ है गुआवाज, बेरी सीड्स. सो ऐसे ही बहुत से हम लोग भी हैं. वी ईट द फ्रूट एंड वी थ्रो अवे द सीड्स. हम सीड्स को थ्रो अवे कर देते हैं. बहुत ही कम ऐसे प्लांट फ्रूट्स होते हैं जिनकी हम सीड्स भी खाते हैं. द फोर्थ वन इज़ एक्सप्लोसिव डिस्पर्जल. सम फ्रूट्स एक्सप्लोड व्हेन दे आर राइप एंड स्कैटर द सीड्स फार एंड वाइड. एक्सप्लोड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जब पक जाती हैं चीज़ें तो वो फूट जाती हैं. जैसे दिया ना, एक्सप्लोड व्हेन दे आर राइप. कुछ ऐसे फल होते हैं और या फिर आप कह लीजिए सब्जियां होती हैं जो जब पक जाती हैं तो वो फूट जाती हैं. लाइक यू कैन सी पी, मटर जो होती है. सो इस तरह का जो डिस्पर्जल होता है जिसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पक कर एक्सप्लोड कर जाती हैं और उनके सीड्स इधर उधर फार वाइड प्लेसेस पे चले जाते हैं और ग्रो करते हैं, दे आर द एक्सप्लोसिव डिस्पर्जल. फॉर एग्जांपल पी एंड कॉटन. ओके, सो ये हमारे 4 टाइप्स के डिस्पर्जल थे. होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर चैप्टर 6 नाउ वी आर कमिंग टू द चैप्टर 7, intriguing plant kingdom. What do you mean by intriguing? Intriguing means something puzzled, पहेली जैसा. सो अब हम जो ये चैप्टर स्टडी करेंगे, ये चैप्टर एक पजल्ड चैप्टर है. मीन्स आपको पजल्ड मीन्स आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी विच यू हैवंट बीन नोन टिल नाउ. सो यू विल ये वर्क आपको अपनी क्लास ऑफ कॉपीज़ में करना है इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम और फ्रेश पेज से. जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज. सो पहले आप पहले आप डेट लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, देन यू विल राइट चैप्टर 7. फिर आप चैप्टर का नाम लिखेंगे इंट्रिग्यूइंग प्लांट किंगडम, एंड उसके बाद फिर आप नंबरिंग करके ये चीज़ें लिखेंगे. सो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट सीड. विच इज़ द स्मॉलेस्ट सीड? ऑर्चिड. ऑर्चिड जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सीड होता है. देन कम्स द लार्जेस्ट सीड. सबसे लार्जेस्ट सीड कौन सा होता है? सो इट इज़ कोको डी मर.
ये सीड किसका होता है? पाम ट्री का सीड होता है. ओके. देन द थर्ड वन, स्मॉलेस्ट प्लांट. सो स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा होता है? वोल्फिया. इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट. ओके. then the fourth is largest water plant. so largest water plant कौन सा होता है? the giant water lily. और ये जो giant water lily होता है, it grows in the shallow waters of the Amazon river basin and especially in the some of the specific lakes of Brazil. okay. और इसकी leaves कितनी group up हो सकती हैं? 46 सेंटीमीटर तक. so this one. then the fifth one. The fifth one is smallest citrus food. So the smallest citrus food is the clementine. The clementine. और इसका साइज़ जो होता है 1/3 साइज़ होता है एक नॉर्मल clementine जो फ्रूट होता है ये अपने रियल साइज़ से 1/3 साइज़ का होता है. और ये 13 years ago कल्टिवेट किया जाता था फॉर द किंग्स एंड क्वींस. Then the next one is the largest flower. So largest flower कौन सा होता है? Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii. ये रेन फॉरेस्ट, इंडोनेशिया के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे मिलता है. और ये 3 feet अक्रॉस तक लंबा होता है और इसका वेट कम से कम 15 pounds तक का होता है. Then the tallest flower. हमारा tallest flower. It is Amorphophallus titanium. या फिर इसे हम टाइटन एरम भी कहते हैं. ओके. और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, लाइक अ रॉटिंग एनिमल, सड़ा हुआ जानवर की तरह. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज़ आर लार्जेस्ट. हमारा लार्जेस्ट फ्रूट जो होता है वो है जैक फ्रूट, जिसे हम कटहल कहते हैं. इसका वेट लगभग 80 pounds तक का होता है. ये 36 inches तक लेंथ में होता है, 26 inches डायामीटर में होता है. ओके. जैक फ्रूट तो सबने देखा होगा ना, कटहल. देन द लास्ट वन इज़ लार्जेस्ट ट्री. तो लार्जेस्ट ट्री कौन सा है? द जायंट सिकोया. ये कैलिफोर्निया के सिकोया नेशनल पार्क में होता है. इसकी जो हाइट होती है वो 286 feet मीन्स 87 meters हाइट होती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 7, द फैक्ट्स विच वी डिडंट न्यू अबाउट द प्लांट किंगडम. सो इसे आपको अपनी कॉपी में बहुत ही नीट तरीके से करना है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. ओके. डू योर वर्क सिंसियरली. थैंक यू क्लास एवरीवन.